बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार बहुत ही क्रीमी सी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए ना तो हमें क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी, हम इसे दूध से बनाकर रेडी करेंगे और इसको हम ब्लेंडर जग में बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, झटपट से बनकर रेडी हो जाती है। तो चलें इस मज़ेदार सी आइसक्रीम की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। एक पैन के अंदर डालेंगे 1 लीटर दूध। इस 1 लीटर दूध में से आधा कप दूध में सेपरेट कर लूँगी। एक बाउल के अंदर मैंने निकाल लिया है। जो आधा कप दूध का हमने सेपरेट किया था उसके अंदर डालेंगे 3 बड़े खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से सारा कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी लम्स ना रहें। बाकी दूध को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह से बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैंने पहले से अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी इसकी रेसिपी देख सकते हैं। डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं फ्लेम को स्लो कर दूंगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर जो हमने रेडी करके रखा था। थोड़ा थोड़ा कर डालते जाएंगे और इसको मुसलसल हिलाते जाएंगे। तो ये देखें इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा कर डालते जाना है और साथ साथ इसे हिलाते रहना है। सारा कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे। कस्टर्ड को हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रेडी करना क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाता है और ज़्यादा भी पतला नहीं रखना। तो ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी का मिक्सचर होना चाहिए। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी घर की बलाई से क्रीम रेडी कर लेते हैं। ये देखें 1 कप मैंने ली घर की बलाई, उसको एक स्ट्रेनर के ऊपर रख कर इस तरह से आपने स्पैचुला की मदद से हिलाते जाना है। तो आप देखेंगे कि जो क्रीम है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगी और जो क्रीम का हार्ड वाला पार्ट है वो ऊपर स्ट्रेनर के ऊपर ही रह जाएगा। इस तरह हम घर में आसानी से क्रीम रेडी कर सकते हैं। जो बच्चे बलाई खाना पसंद नहीं करते तो आप इस तरह से बलाई के साथ क्रीम बनाकर दे सकते हैं। इस तरह से इसको आप काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने क्रीम सेपरेट कर ली है। अब मैं इसको अपने छोटे बाउल के अंदर निकाल लूँगी। तो ये देखिए हमारा कस्टर्ड भी अच्छे से ठंडा हो चुका है और ये कंसिस्टेंसी में भी थिक हो चुका है। अब इसे करेंगे साइड पर। एक लेंगे ब्लेंडर जग, इसके अंदर डाल देंगे आधा मिक्सचर। आपने सारा मिक्सचर नहीं डालना, आधा मिक्सचर डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे क्रीम जो हमने बलाई से रेडी की थी। हाफ क्रीम डाल देंगे इसके अंदर और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखें ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब मैं इसको एक कंटेनर के अंदर डाल दूंगी। प्लास्टिक कंटेनर के अंदर सारा मिक्सचर डाल दिया है। अब इसी तरह दूसरा भी मैंने ब्लेंड करके आधा मिक्सचर दूसरे वाले कंटेनर में डाल दिया है। अब एक प्लास्टिक कंटेनर में डालेंगे आधा खाने का चम्मच पिंक फूड कलर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए पिंक फूड कलर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब दोनों कंटेनर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा वनीला एसेंस डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने वनीला एसेंस दोनों बॉक्स में डाल दिया है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए वनीला एसेंस अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब चम्मच को बाहर निकाल देंगे और प्लास्टिक कंटेनर को कवर करके हम फ्रीज़र में रख देंगे। इसको 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। तो ये देखिए मिक्सचर को रखे हुए मुझे 3 घंटे हो चुके हैं। अब दोबारा से इसको हम चम्मच की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है इसको। फिर अब हम इसको अपने ब्लेंडर जग के अंदर डालकर अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। दोनों मिक्सचर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद उसी कंटेनर के अंदर दोबारा डाल देंगे। तो ये देखें इसी तरह मैं वाइट वाला भी मिक्सचर रेडी कर लूँगी। सबसे पहले तो इसका कवर ओपन करके इस तरह से इसको मिक्स करेंगे स्पैचुला की मदद से, या आप किसी चम्मच की मदद से इसको इस तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद फिर से इसको ब्लेंडर जग के अंदर डालकर इसको ब्लेंड कर लें। तो ये देखिए दोनों मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब मैं एक प्लास्टिक के इस तरह से बाउल लूँगी। उसके अंदर डालेंगे सबसे पहले तो एक एक चम्मच डालेंगे ये वाइट वाला मिक्सचर, इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद फिर से डालेंगे ये पिंक वाला, फिर वाइट वाला। इसी तरह इसकी लेयरिंग करते रहेंगे। सारा मिक्सचर इस तरह रेडी कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह मैंने सारी लेयरिंग कर लिया। अब इसको कवर करके फ्रीज़र के अंदर रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए। अब एक बड़ा प्लास्टिक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर इस तरह से सबसे पहले तो हम ये वाइट वाले मिक्सचर की लेयर लगाएंगे, फिर पिंक वाले की। इस तरह से हम इसकी भी लेयरिंग कर लेंगे। अब इन तीनों कंटेनर को ओवरनाइट या 8 से 10 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो ये देखिए 8 घंटे के बाद हमारी आइसक्रीम बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बहुत ही क्रीमी सी आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। बाहर से कई गुना बेहतर
हम घर पे आसानी से इसको बना सकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको स्कूपर की मदद से स्कूप निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। इसी तरह से मैं सारे स्कूप्स निकाल कर अपनी प्लेट के अंदर निकाल लूँगी सारी आइसक्रीम को। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सी आइसक्रीम बनकर रेडी होती है। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए आइसक्रीम बनकर हो चुकी है रेडी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्रीमी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।